नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। 3.4 पूरी प्रश्नावली व्युत्क्रम अवयव पर है। अपने पास इसमें 18 क्वेश्चन है और उनके अपन को व्युत्क्रम अवयव निकालने हैं। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, जिसके अवयव है 1, -1, 2 एंड 3। इसका अपन को क्या करना है, व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो व्युत्क्रम अवयव के लिए पिछली क्लास में अपन ने सीखा था। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, a = IA। यहाँ पे a अवयव अपना जो है इसको लिखा अपन ने 1, -1, 2 एंड 3 = I क्या है, तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे 2 × 2 कोटि का ये a अवयव है, तो तत्समक अवयव भी अपना 2 × 2 कोटि का ही होगा। तो इसको अपने लिख दिया एंड a। अपन तत्समक अवयव यहाँ ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि अपन को a अवयव है उसको तत्समक अवयव में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, व्युत्क्रम निकालने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके बहुत ईजी पड़ेगा ये। सबसे पहले आप एक करो, जो भी अवयव होता है आपका, तो जो पहला अवयव है उसको 1 बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखिए 1 बना हुआ है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप चलिए यहाँ पे इसके दूसरी पंक्ति है पहले अवयव पे, इसको आप 0 बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, इसको आप 0 बनाने की कोशिश कीजिए। फिर आइए आप 3 पे, यहाँ पे 3 है, मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, उसको आप 1 बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में आइए -1 पे, मतलब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव पे। तो आप इस तरह से चलिए तो आपका ये बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, पहला अवयव है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अपन को 1 ही चाहिए तो 1 आ गया अपना। फिर हम क्या करना है, यहाँ पे चाहिए 0 और यहाँ पे कितना है 2। तो 2 को अपन 0 कैसे बनाएंगे, देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव है 1। अगर अपन पहली पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी पंक्ति से घटा दे तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में 0 आ सकता है। मतलब अपन ने संख्या लगाई कि R2 चेंज R2 - 2R1। तो इससे क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति को आप ऐसा लिख दीजिए 1 एंड -1। दूसरी पंक्ति को क्या करना है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो R2 - 2R1, यहाँ पे 2 है तो 2 - 2 × R1 कितना है 1, तो हो जाएगा 0। अगला भी क्या होगा, R2 कितना है 3 और R1 है 1 -1, तो 3 - 2 × -1, तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5। अब जो संक्रिया आपने राइट साइड में लगाई है बाई तरफ, वही संक्रिया आप दाई तरफ लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति उसको आप ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब दूसरी पंक्ति है उसको क्या करना है, R2 - 2R1। R2 अपना है 0, 0 - 2 × R1 है 1, तो हो जाएगा -2। अगला भी क्या होगा, R2 - 2R1, तो 1 - 2 × 0 ये 1 हो गया A। अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे अपना 1 था 1 आ गया, यहाँ 0 है 0 आ गया। अब अपन क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 5। तो 5 को 0 कैसे बनाए, सॉरी 1 कैसे बनाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने 5 से डिवाइड कर दिया दूसरी पंक्ति के अवयव को तो यहाँ पे 1 आ सकता है। तो मैंने संक्रिया लगाई R2 चेंज R2 / 5। तो यहाँ से क्या होगा, पहली पंक्ति को वैसा लिख दीजिए 1 - 1। अब इसको 5 से डिवाइड करना है दूसरी पंक्ति को, तो 0 / 5 0, 5 / 5 1, 1 चाहिए था अपन को, इक्वल टू। अब यही संक्रिया आप दाईं तरफ राइट हैंड साइड भी लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति ऐसे कैसे आ जाएगी, दूसरी पंक्ति में 5 से डिवाइड करके लिखना है, तो -2/5 और 1/5 ये अपना A। अब देखिए अपने पास 3 अवयव है, 3 अवयव अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब अगर 0 बनाना है यहाँ पे अपन को -1 को, अगर ये बन गया तो अपना ये क्या होगा, तत्समक अवयव बन जाएगा। तो -1 को जब अपन 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे -1 है। अगर अपन R1 पंक्ति को चेंज करें R1 + R2 तो यहाँ पे अपना 0 बन सकता है। और साथ में देखिए जो अपना अवयव पहले तत्समक अवयव बन चुके हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना है। तो अपन ने R1 को चेंज किया R1 + R2, तो 1 + 0 1, -1 + 1 ये भी 0 और ये 0 1 ये अपना दूसरी पंक्ति ऐसा लिख दीजिए, इक्वल टू। यहाँ पे भी आप पहले पंक्ति और दूसरी पंक्ति को जोड़ दीजिए,
तो 1 प्लस -2/5, तो कितना हो जाएगा 5 - 2 3, 3/5, ये अपना 3/5, और ये कितना होगा 1/5। दूसरी पंक्ति को ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ये अपना ए अयव था वो तत्समक अयव बन चुका है, और ये अयव क्या होगा अपना इस ए अयव का व्युत्क्रम अयव है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप व्युत्क्रम के लिए कोई संक्रिया लगाओ तो ध्यान रखना, या तो आप पंक्ति में ही संक्रिया लगाओ या फिर आप कॉलम में लगाओ। तो यहाँ पे मैंने जो भी देखिए संक्रिया लगाई है मैंने सिर्फ पंक्तियों पे लगाई है। आपको ये फॉलो करना है, या तो आप पंक्तियों पे संक्रिया लगाइए या फिर आप संक्रिया लगाओ तो सिर्फ कॉलम पे लगाओ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जिसके अवयव 2, 1, 1 एंड 1 है। तो इसको यहाँ पे देखिए अपन को तत्समक अवयव में कन्वर्ट करना है 1 0 0 1, और अपन यहाँ लिखा a बराबर i a। ए अवयव क्या है अपना 2 1 1 1 इक्वल टू 1 0 0 1 a। अब अपन को यहाँ पे 2 की जगह क्या करना है 1 लाना है। तो 1 अपन दो तरीके से ला सकते हैं कि r1 - r2 कर दे कि 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, या फिर r1 तथा r2 दोनों पंक्तियों को आप चेंज कर दीजिए। तो अपन कोई सा भी आप चल लिए। तो अपन ने क्या किया r1 चेंज r1 - r2, तो ये कितना होगा r1 - r2 किया तो 2 - 1 1, यहाँ पे 1 - 1 ये 0। दूसरी पंक्ति को आप ऐसा कैसा रख दीजिए 1 एंड 1 इक्वल टू पहली पंक्ति को आपको करना है r1 - r2, तो 1 - 0 1, और यहाँ पे 0 - 1 माइनस का 1। दूसरी पंक्ति आप ऐसा कैसा रख दीजिए। अब अपने पास दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 अवयव है वो तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अपन को यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 के लिए अपन सिंपल क्या करेंगे r2 चेंज r2 माइनस r1, तो ये क्या हो गया 1। ये तो पहली पंक्ति आप कैसी कैसी रहेगी, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है। तो 1 - 1 0, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, तो 1 - 0 1 इक्वल टू यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति ऐसी कैसे आ जाएगी, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटानी है, तो 0 - 1 माइनस का 1, ऐसे 1 - -1 तो हो जाएगा 2। तो अपना ये क्या हो गया ए अयव का व्युत्क्रम अयव है। दोस्तों आप जब भी संक्रियाएं लगाओ तब ध्यान रखना कि जो अवयव अपने तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुके हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंज हो गए तो फिर अपन को वापस उनको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर अपना संक्रियाएं बहुत लंबी पड़ जाएगी और क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो आप जब भी संक्रिया लगाओ तब देखना कि जो भी अवयव तत्समक अवयव की तरह बन चुका है तो वो वैसा का वैसा ही रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे अपना a बराबर i a, तत्समक अवयव भी लिख लेते हैं जिसमें ए अयव को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ए अयव अपना कितना है 1 3 2 7। तो यहाँ पे देखिए पहला अवयव 1 है और तत्समक अवयव का अवयव 1 ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आइए 2 पर, यहाँ पे 2 है जबकि तत्समक अवयव में क्या होना चाहिए 0, तो 2 को अपन को 0 बनाना है। तो ये r2 है और ये r1 है, तो अपन क्या करें r2 - 2r1 कर दे, तो 2 - 1 × 2 0 हो जाएगा, तो अपन को 0 लाना है। तो अपन क्या करेंगे r2 चेंज r2 - 2r1, तो क्या होगा पहली पंक्ति तो आप ऐसी कैसे रख दीजिए, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो r2 - 2r1, तो 2 - 1 × 2 ये हो गया अपना 0। ऐसे 7 - 2 × 3, तो 7 - 6 ये हो जाएगा 1 इक्वल टू यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। यहाँ पे आई हुए क्या होगा तत्समक अयव है 1 0 0 1 होगा, तो 1 0 और 0 1 की जगह क्या करेंगे अपन r2 - 2r1, तो r2 क्या है 0 - 2r1, तो हो जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही इस अवयव के लिए 1 - 2r1, r1 क्या है 0,
तो आपका हो जाएगा वन प्लस का 1 और a। अब यहाँ पे देखिए ये एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव अपने तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अपन को सिर्फ 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 कैसे बनाएंगे, और वो भी ये भी ध्यान रखते हुए कि जो अवयव तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुके हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस 3R2। तो इससे क्या होगा, पहली पंक्ति 1 है तो 1 माइनस 3R2, यहाँ पे R2 कितना है 0, तो अपना 1 का 1 आ जाएगा। अब जो दूसरा जो 3 है तो 3 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 0। दूसरी पंक्ति आप ऐसा कैसा रख दीजिए इक्वल टू, इसको भी आप चेंज कीजिए राइट साइड में भी। तो R1 माइनस 3R2, R1 कितना है यहाँ पे 1 माइनस 3R2, R2 कितना है माइनस का 2, तो 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, ये माइनस का 6 और बाहर माइनस तो प्लस 6, और R1 कितना है 1, तो आपका हो जाएगा 7। इसी प्रकार अगला अवयव 0 और 1, तो 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3, R2 का आप ऐसा कैसा रख दीजिए। ए अवयव अपना तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये अवयव क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अवयव 2, 3, 5, 7 है, तो इसको भी सेम प्रोसीजर, ए बराबर आई ए। तो ए अवयव क्या अपना 2, 3, 5, 7, तत्समक अवयव क्या होगा 1, 0, 0, 1 ए। यहाँ पे भी हम तत्समक अवयव लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तत्समक अवयव में पहला अवयव 1 है और यहाँ पे अपना 2 है, तो 2 को 1 में एक्सचेंज करना है, तो आप कोई सी भी संक्रिया लगा दीजिए। तो अपन ने संक्रिया लगाई R1 चेंज R1 डिवाइड बाई 2। अगर अपन R1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, 1 ही अपन को चाहिए, तो अपन ने ये संक्रिया लगाई R1 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, अब 3, तो 3 डिवाइड बाई 2 3 बाई 2, R2 का पैसा कैसा रख दीजिए 5 एंड 7 इक्वल टू, अब ये संक्रिया आप राइट साइड में भी लगा दीजिए। तो R1 डिवाइड बाई 2 करना है, तो 1 डिवाइड बाई 2 0 का 0 रह जाएगा, और ये 0 एंड 1 ए। यहाँ 1 जो तत्समक अवयव बन चुका है। अब यहाँ पे 5 है, 5 को अपन 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाएंगे, R2 में 5 है और R1 में 1 है, तो R2 में से R1 को घटाए, साथ में R1 को 5 से उल्टा करके घटाए, मतलब कि R2 को अपन चेंज करें R2 माइनस 5R1, क्योंकि यहाँ पे 5 है, माइनस 5 इंटू R1 कितना है 1, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो इसलिए अपन इसको लगा रहे हैं, तो हो जाएगा पहली पंक्ति आप तो आप इसे से लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति को क्या करना है R2 माइनस 5R1, तो 5 माइनस 5 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा। अब R2 कितना है अपना 7 माइनस 5 इंटू R1, तो अपन इसको लिख लेते हैं 7 माइनस 5 इंटू R1 कितना है 3 बाई 2, ये कितना होगा 5 इंटू 3 15, 7 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, अभी होगा 14 माइनस 15 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू, अब यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली पंक्ति अपनी ऐसी कैसी रहेगी 1 बाई 2 एंड 0, और दूसरी पंक्ति क्या होगी R2 माइनस 5R1, तो 0 माइनस 5 इंटू R1, तो R1 कितना है 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही R2 माइनस 5R1, तो 1 माइनस 5 इंटू 0, तो ये 1 का 1 और ए। यहाँ देखिए दो अवयव अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब अपन को यहाँ पे 1 लेके आना है। 1 के लिए यहाँ पे है माइनस 1 बाई 2, तो अगर अपन R2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना यहाँ पे 1 आ सकता है, मतलब R2 को अपन चेंज करें
-2r2। तो इससे क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा 1 3/2 -2 इंटू r2 कितना है 0, तो ये होगा 0। अगला अवयव -1/2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा 1। अब यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। r1 को ऐसा कैसा रख दीजिए 1/2 एंड 0। r2 क्या करना है, -2 इंटू r2 करना है, तो यहाँ पे -5/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो डिवाइड/2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 1 को -2r2 करना है, तो -2 इंटू 1 -2 ए अवयव। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे अपन को कितना चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 को अपन 0 कैसे बनाएंगे, 0 के लिए अपन करेंगे r1 चेंज r1 माइनस 3/2 r2। ये क्यों किया कि r1 में कितना है 3/2 माइनस r2 में कितना है 1 है, तो अगर 1 को अपन 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर आपस में घटा दे तो अपने पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 3/2 r2 कितना है यहाँ पे 0, तो r1 का r1 रह जाएगा। तो इसको अपन लगाएंगे तो यहाँ पे अपना ये 0 बन जाएगा, और यही संक्रिया आप इधर राइट साइड में लगा दिए, तो जो अपन को अवयव मिलेगा वो क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अवयव 2 1 7 एंड 4। तो सेम प्रोसीजर जो अपने चल रहा है, ए बराबर आई ए अवयव कितना है अपना 2 1 7 4 इक्वल टू आई तत्सम का अवयव है 1 0 0 1 ए। यहाँ पे 1 तत्सम का अवयव लिख लेते हैं, क्योंकि अपन को ए अवयव को तत्सम का अवयव बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 और तत्सम का अवयव में कितना है 1, तो 2 को अपन को 1 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे r1 को चेंज कर दे r1/2 से, r1 को डिवाइड/2 कर दे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो इसको लगा दिए संक्रिया को आप, तो 2 डिवाइड/2 1 1 डिवाइड/2 1/2। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको आप ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब जो आपने संक्रिया लगाई है वो राइट साइड में भी लगा दीजिए आप, तो r1 डिवाइड/2 करना है तो ये 1/2 और 0/2 करेंगे तो भी 0 रहेगा, और दूसरी पंक्ति आप ऐसा कैसा रख दीजिए। अब यहाँ पे 1 बन चुका है। अब यहाँ पे है 7 की जगह अपन क्या लाना है 0, तो 0 के लिए अपन क्या करेंगे r2 को अगर अपन चेंज कर दे r2 माइनस 7r1, तो यहाँ देखिए r2 अपना 7 माइनस 7 इंटू r1 कितना है 1, तो ये 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0। तो ये संक्रिया लगाते हैं अपन, तो यहाँ पे अपनी पहली पंक्ति वो इसी की सी रहेगी 1 एंड 1/2, और दूसरी पंक्ति है उसमें ये संक्रिया लगा दीजिए, तो 7 माइनस 7 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा। अगला अवयव r2 कितना है 4 और r1 कितना है 1/2, तो हो जाएगा 4 माइनस 7 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 4 माइनस 7/2, तो 8 माइनस 7 डिवाइड/2, तो 1/2। अब जो संक्रिया लगाई वो आप राइट साइड में भी लगा दीजिए। पहली पंक्ति आप ऐसा कैसा लिख दीजिए 1/2 एंड 0। दूसरी पंक्ति को क्या करना है r2 माइनस 7r1, तो 0 माइनस 7r1 कितना है 1/2, 0 माइनस 7 इंटू 1/2 करोगे तो हो जाएगा -7 डिवाइड/2। अगला अवयव 1 है तो r2 कितना है 1 और r1 कितना है 0, तो 1 माइनस 7 इंटू 0, तो ये 1 ए। अब यहाँ देखिए दो अवयव अपने तत्सम का अवयव बन चुके हैं। तीसरा अपन को यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 1/2, तो सिंपल r2 चेंज 2r2, अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 बन जाएगा। तो लगाते हैं संक्रिया, पहली पंक्ति ऐसी कैसी रह जाएगी, दूसरी पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए।
पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी, दूसरी पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 तो -7, और 1 को करोगे तो 2 हो जाएगा। अब अपने 3 अवयव तत्समक अवयव बन चुके हैं। इस अवयव को क्या करना है, अपन को 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, R1 को अपन चेंज कर दे R1 माइनस 1/2 R2 से, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, तो 1 माइनस 1/2 इंटू R2 यहाँ दिखता है 0, तो अब ये 1 का 1 रह जाएगा। अगला अवयव क्या होगा, R1 है 1/2 माइनस 1/2 इंटू R2 कितना है 1, तो 1/2 माइनस 1/2 0। दूसरा पंक्ति आप ऐसी कैसी रह जाएगी, इक्वल टू ये है 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू R2 कितना है -7, तो इसको लिख लेते हैं अपन 1/2 माइनस 1/2 इंटू माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 7/2, तो 1/2 प्लस 7/2 कितना हो जाएगा 1 + 7 8, 8/2 4, तो ये जाएगा अपना 4। अगला क्या होगा, R1 है 0 और R2 है 2, तो 0 माइनस 1/2 इंटू 2, तो ये जाएगा माइनस का 1, और दूसरी पंक्ति आपकी ऐसी कैसी रहेगी -7 एंड 2 और A, तो ये अवयव अपना क्या आ गया, ए अवयव का व्युत्क्रम, जिसका अवयव कौन से है 4 -1 -7 एंड 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी अपन को व्युत्क्रम निकालना है। इसके अवयव है 2 5 1 एंड 3। तो व्युत्क्रम के लिए दोस्तों अपन को पता है A बराबर IA, ए अवयव क्या अपना 2 5 1 एंड 3 इक्वल टू I तत्समक अवयव क्या होगा 1 0 0 1 A। तत्समक अवयव अपन यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ए अवयव को अपन को तत्समक अवयव बनाना है, तो इसको फॉलो करके अपन ए अवयव को तत्समक अवयव बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 है और तत्समक अवयव में क्या है 1, तो अपने पास दो तरीके हैं यहाँ पे 1 बनाने के। या तो आप R1 पंक्ति में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 बन जाएगा, या फिर R1 तथा R2 पंक्ति को आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि R2 पंक्ति में यहाँ पे 1 है। तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज R2 तथा R2 दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो R2 की जगह आप R1 पंक्ति लिख दीजिए और R1 की जगह R2 पंक्ति लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 3 2 5। अब जो संक्रिया आपने लेफ्ट साइड लगाई है वो इस राइट साइड लगा दीजिए, तो हो जाएगा 0 1 एंड 1 0 A। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 है, 1 आ गया है अपना। अब यहाँ पे 2 है और अपन को यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे ऊपर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर R1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 से घटा दें तो यहाँ पे अपना 2 की जगह 0 हो सकता है। मतलब R2 को अपन चेंज करें R2 माइनस 2R1, तो क्या होगा, पहली पंक्ति आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को -2R1 करके घटाना है, तो यहाँ पे 2 है, -2 इंटू R1 है 1, तो 2 - 2 0। अगला अवयव R2 कितना है 5, तो 5 - 2 इंटू R1 कितना है 3, तो 5 - 6 माइनस का 1 इक्वल टू, अब यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। R1 पंक्ति ऐसी की ऐसी, R2 की क्या करेंगे अपन R2 - 2R1, R2 है 1, तो 1 - 2 इंटू R1 है 0, तो ये हो जाएगा 1। अगला अवयव क्या होगा R2 0 R1 1 है, तो 0 - 2 इंटू R1 है 1, तो माइनस का 2 A। यहाँ पे दो अवयव अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। यहाँ -1 है, अपन को चाहिए 1 चाहिए, तो अपन इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें कि R2 को अपन चेंज करें -R2 से, तो अपना -1 क्या हो सकता है +1 बन सकता है। तो अपन यहाँ पे किया R1 पंक्ति को अपन ऐसा कैसा लिख दिया, R2 को -R2 कर दिया, तो ये 0 का 0 -1 का क्या हो जाएगा +1।
अब यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए, 0 1, इसको क्या होगा -R2, तो हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि पहले माइनस का 2 था। अब अपने 3 अवयव तत्समक अवयव बन चुके हैं। 3 की जगह अपन को क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अपन ने क्या किया, R1 चेंज R1 माइनस 3R2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे घटा देते हैं, तो यहाँ पे अपना 0 बन सकता है। तो यहाँ पे अपने किया 1 माइनस 3R2, यहाँ पे R2 कितना है 0, तो ये तो 1 का 1 रह जाएगा। अगला अवयव क्या होगा, R1 कितना है 3, तो 3 माइनस 3 इंटू R2 है 1, तो ये हो जाएगा 0। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए, R1 माइनस 3R2, यहाँ पे 0 माइनस 3R2, R2 है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 1 प्लस का 3। ऐसे ही 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 2, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस का 5 और -1 एंड 2। तो देखिए ए अवयव अपना तत्समक अवयव बन चुका है। तो ये अवयव है वो क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी अपन को व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो अपन ए बराबर आई ए अवयव क्या है अपना 3 1 5 2 इक्वल टू तत्समक अवयव क्या होगा 1 0 0 1 एंड ए। तो अपन तत्समक अवयव आप यहाँ लिख लीजिए 1 0 0 1। अब यहाँ देखिए तत्समक अवयव में पहला अवयव 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को अपन को 1 बनाना है। तो इसके भी दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप 3 R1 पंक्ति है इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपने कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है तो आप जो भी संक्रिया लगाओगे वो आप कॉलम में लगाओगे, पंक्तियों में कोई संक्रिया नहीं लगा सकते, क्योंकि अवयव का व्युत्क्रम का यही रूल होता है कि या तो आप पंक्तियों में संक्रिया लगा के इसको सोल्व कीजिए या फिर सिर्फ कॉलम में संक्रिया लगा के इसको सोल्व कीजिए। तो मैं इसको कर रहा हूँ R1 चेंज R1 डिवाइड बाई 3, मैं इसको पंक्तियों से ही सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, तो 3 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 1, और 1 डिवाइड बाई 3 1/3। दूसरी पंक्ति आपकी ऐसी की ऐसी हो जाएगी, इक्वल टू R1 डिवाइड बाई 3 करना है तो 1/3 और 0/3 किया तो 0। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। पहला अवयव अपना 1 बन चुका है। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 5 को अपन को 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, अगर अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और R2 में से घटा दे तो यहाँ R2 वाला क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो अपन ने किया R2 चेंज R2 माइनस 5R1। तो यहाँ क्या होगा, पहली पंक्ति है उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को क्या करना है R2 माइनस 5R1, R2 है 5 माइनस 5 इंटू R1 है 1, तो ये हो जाएगा 0। अगला अवयव क्या होगा R2 है 2, तो 2 माइनस 5 इंटू R1 कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5/3, तो 3 2 इंटू 3 6 6 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी, दूसरी पंक्ति को आप चेंज करना है R2 माइनस 5R1, तो R2 यहाँ पे कितना है 0 माइनस 5 इंटू R1, तो R1 कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा -5/3। अगला अवयव R2 माइनस 5R1, तो R2 है 1 और R1 कितना है 0, तो ये 1 का 1 रह जाएगा। अब दो अवयव अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे 1 बनाना है, तो R2 को अपन चेंज किया 3R2 करके, कि अगर अपने R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1, और 1 ही अपन को चाहिए। तो पहली पंक्ति को आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 0 को 3 से किया 0, 1/3 को 3 से किया 1, इक्वल टू
पहली पंक्ति एस सी की एस सी, दूसरी पंक्ति को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -5/3 इंटू 3 माइनस का 5 और 1 को 3 से किया तो 3। अब अपने 3 अवयव तत्समक अवयव बन चुके हैं। यहाँ पे अपन को चाहिए 0, तो क्या करेंगे सिंपल, R1 को अपन ने चेंज किया R1 माइनस 1/3 R2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1, तो 1/3 हो जाएगा ये, तो 1/3 माइनस 1/3 0। तो इसको अपन लिखा, तो R1 क्या है 1 माइनस 1/3 R2 कितना है 0, तो ये तो 1 का मान रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। R2 आप ऐसा कैसा लिख दीजिए इक्वल टू, यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए, R1 माइनस 1/3 R2, तो ये कितना है 1/3 माइनस 1/3 इंटू R2 कितना है माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5/3, तो 1/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा 1 + 5 6, 6/3 2, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे अगला अवयव R1 माइनस 1/3 इंटू R1 अपना 0 माइनस 1/3 इंटू R2 है 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और दूसरी पंक्ति एस सी की एस सी, तो ए अवयव अपना ए अवयव है वो अपना तत्समक अवयव बन चुका है, तो ये क्या होगा अपना ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी व्युत्क्रम अवयव निकालना है और इसके अवयव है 4 5 3 4। तो जो प्रोसीजर अपन कर रहे हैं ए बराबर आई ए अवयव कितना है अपना 4 5 3 4 इक्वल टू तत्समक अवयव है 1 0 0 1 ए। तत्समक अवयव यहाँ भी लिख लीजिए क्योंकि ए अवयव को अपन को तत्समक अवयव बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 4 है। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप पहली पंक्ति को 4 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अपन R2 पंक्ति उसको देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अगर अपन R1 में से R2 घटा दे तो यहाँ पे 1 बन सकता है, तो आप दोनों में से कोई सा भी संख्या लगा सकते हैं। मैं यहाँ लगा रहा हूँ R1 चेंज R1 माइनस R2, तो क्या होगा 4 - 3 1, 5 - 4 1। दूसरी पंक्ति ऐसी कैसी रह जाएगी इक्वल टू, अब ये संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए, R1 - R2 1 - 0 1 एंड R1 - R2 0 - 1 माइनस का 1 0 1। अब पहला अवयव अपना 1 बन चुका है। अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए 0 और यहाँ पे कितना है 3, तो इसको क्या करेंगे अपन R2 को अपन अगर चेंज कर दे R2 - 3 R1 करके, क्योंकि यहाँ पे R1 1 है तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और R2 से घटाया तो यहाँ पे अपना 0 बन सकता है। तो यही संख्या लगाते हैं अपन, पहली पंक्ति एस सी की एस सी। अब यहाँ पे क्या है 3 - 3 इंटू R1 1, तो ये हो जाएगा 0। अगला आ गया 4 - 3 इंटू R1 कितना है 1, तो 4 - 3 1 इक्वल टू, यही संख्या आप राइट साइड में लगा दीजिए, पहली पंक्ति एस सी की एस सी, दूसरी पंक्ति R2 - 3 R1 यहाँ पे 0 -3 इंटू R1 है 1, तो हो जाएगा माइनस का 3। अगला अवयव R2 - 3 R1, तो 1 - 3 इंटू R1 कितना है -1, तो 1 + 3 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3 अवयव अब अपने वो तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब यहाँ पे अपन को 1 की जगह 0 लाना है, तो सिंपल अपन क्या करेंगे R1 में से या R2 उठा लेते हैं, तो इससे क्या होगा यहाँ पे 0 बन जाएगा और 1 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो R1 चेंज R1 माइनस R2, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0। दूसरी पंक्ति एस सी की एस सी इक्वल टू, यही संख्या आप राइट साइड में लगा दीजिए, 1 - R2, तो -R2 कितना है माइनस का 3, तो माइनस प्लस 1 + 3 4। अगला अवयव -1 - R2 कितना है 4, तो -1 - 4 माइनस का 5। दूसरी पंक्ति एस सी की एस सी ए,
तो ए अवयव अपना तत्समक अवयव बन चुका है, और ये जो अवयव है वो क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी अपन को व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो ए बराबर आई ए अवयव क्या अपना 3, 10, 2, 7 इक्वल टू तत्समक अवयव 1, 0, 0, 1 ए। तत्समक अवयव मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1, 0, 0, 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 है पहला अवयव और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अपने पास दो तरीके हैं यहाँ पे 1 बनाने के। या तो आप पहली पंक्ति में 3 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप R2 पंक्ति देखिए यहाँ पे 2। तो अगर अपन R1 में से R2 उठा दे तो ये 1 बन जाएगा। तो आप कोई सी भी संख्या लगा लीजिए। यहाँ पे अपने लगाया R1 चेंज R1 माइनस R2। तो 3 माइनस 2 1, 7, 10 माइनस 7 3। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी इक्वल टू, राइट साइड में भी यही संख्या लगाइए आप। R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 1। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब यहाँ देखिए पहला भी अपना 1 बन चुका है। अब यहाँ पे 2 की जगह पर क्या करना है, 0 बनाना है, और पहली पंक्ति में क्या है 1। तो अगर पहली पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा दे तो यहाँ पे 0 बन सकता है। तो R2 चेंज R2 माइनस 2R1। तो पहली पंक्ति आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को 2 घटाना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R2 माइनस 2R1 करना है। तो R2 कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 0। अगला अवयव R2 है 7 माइनस 2 इंटू R1 है 3। तो 7 माइनस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। तो 7 माइनस 6 1 इक्वल टू, यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति ऐसी कैसी आ जाएगी, दूसरी पंक्ति R2 माइनस 2R1, R2 है 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, तो हो जाएगा माइनस का 2। अगला अवयव R2 है 1, तो 1 माइनस 2 इंटू R1 है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 ए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 अवयव है वो अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब अपन को यहाँ पे 0 लाना है, और यहाँ पे कितना है 3। तो यहाँ पे 1 है, तो अपन R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा देते हैं। तो R1 चेंज R1 माइनस 3R2। तो यहाँ देखिए 1 है R1, तो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। 3 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी इक्वल टू, यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। R1 है यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू R2 है माइनस का 2, मतलब 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 2 6, तो 1 प्लस 6 7। अगला अवयव -1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 3, तो -1 माइनस 9, तो माइनस का 10, और दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। तो ए अवयव है अपना तत्समक अवयव बन चुका है। तो ये अवयव क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अवयव है 3, -1, -4 एंड 2। इसका भी अपन को व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो अपन ने ए इक्वल टू आई ए किया इसका। ए अवयव क्या है अपना 3, -1, -4 एंड 2 इक्वल टू तत्समक अवयव क्या होगा 1, 0, 0, 1। तत्समक अवयव अपने यहाँ ऊपर भी लिख लेते हैं क्योंकि ए अवयव को तत्समक अवयव बनाना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 3, तो 3 को 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाए, इसके दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए पहले पंक्ति, या तो 1 बन जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे -4 है यहाँ पे 3 है, तो अपन संक्रिया लगाइए R1 चेंज -R1 -R2, तो क्या होगा -3 -4, तो -3 + 4 1 हो सकता है। या फिर आप अगर कॉलम पे लगाना चाहो
तो कॉलम पे अपन कैसे कर सकते हैं दोनों कॉलम में कि C1 चेंज C1 माइनस 2C2, तो ये क्या होगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे बना सकता है। तो आप तीनों संख्या में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ R1 चेंज R1 डिवाइड बाई 3, तो इससे क्या होगा 3 डिवाइड बाई 3 1, माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई 3। दूसरी पंक्ति को आप ऐसा कैसा रख दीजिए। अब यहीं संक्रिया आप दाई साइड लगा दीजिए, R1 डिवाइड बाई 3 तो 1/3 0, एंड दूसरी पंक्ति ऐसे की ऐसी A। अब अपना यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे अपन को कितना चाहिए 0, यहाँ पे कितना है -4, तो -4 को 0 कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव देखिए 1 है, तो अपन यहाँ संक्रिया लगाते हैं R2 चेंज R2 प्लस 4R1, इससे क्या होगा -4 प्लस 4 इंटू 1, ये प्लस का 4 तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए संक्रिया लगा रहे हैं अपन। पहली पंक्ति ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति भी ये क्या हो गया -4 का 0। अगला भी क्या होगा R2 प्लस 4R1, तो R2 है 2, तो 2 प्लस एक तरह से क्या होगा 2 प्लस 4 इंटू R1 कितना है -1/3, तो हो जाएगा -4/3, और इसका अपने एलसीएम लिया तो 6 माइनस 4/3 2/3, ये हो गया अपना प्लस का 2/3 इक्वल टू, पहली पंक्ति आप ऐसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति में क्या करना है R2 प्लस 4R1, तो R2 यहाँ पे 0 है, प्लस 4R1 करेंगे तो 4/3। अगला भी क्या होगा R2 प्लस 4R1, तो R2 अपना 1 और R1 क्या है 0, तो ये 1 का 1 रह जाएगा। अब अपने दो अवयव बन चुके हैं तत्सम अवयव की तरह। अब अपना यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है 2/3, तो सिंपल आप 2/3 से इसको एक तरह से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि R2 को अपन चेंज करें R2 डिवाइड बाई 2/3, या फिर इसको बोल सकते हैं 3/2 R2। तो अपन ने इसको ये किया, तो पहली पंक्ति आप ऐसा लिख दीजिए 1 माइनस 1/3, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 0 में तो 0 होगा। अब 2/3 को अपन 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे दाएं साइड भी पहली पंक्ति ऐसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति क्या होगा 4/3 इंटू 3/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 4 2 से कितनी बार गया 2 टाइम्स, तो 2 हो गया, और 1 को अपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2। अब ये 3 अवयव हो गए अपने, यहाँ पे अपन को 0 चाहिए -1/3 की जगह, तो -1/3 की जगह 0 कैसे आएगा, अपन संक्रिया लगाए कि R1 चेंज R1 प्लस 1/3 R2, क्योंकि R2 में 1 है और 1 को अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे -1/3 में, तो ये 0 हो जाएगा। तो अपन ने किया तो 1 को 1 और 0 यहाँ पे, तो R1 क्या है 1, R2 है 0, तो ये तो 1 का 1 रह जाएगा। अगला वेव क्या होगा R1 -1/3 प्लस 1/3 इंटू R2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 0। दूसरी पंक्ति आप ऐसा कैसा रख दीजिए, ये 1। अब यही संक्रिया आप दाएं साइड लगा दीजिए, तो दाएं साइड क्या होगा R1 प्लस 1/3 R2, तो 1/3 पहले से 1/3 प्लस 1/3 इंटू R2 कितना है 2, तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया 3/3, 3/3 1। ऐसे ये R1 है 0 प्लस 1/3 इंटू R2, तो ये 3/2 है, 3/2 इंटू 1/3 ये हो गया 1/2। अब दूसरी पंक्ति आप ऐसा रख दीजिए 2 एंड 3/2। यहाँ इसके अवयव क्या आ गए हैं 1 1/2 2 एंड 3/2। ठीक है दोस्तों, अपना ए अवयव तत्सम अवयव बन चुका है, तो ये अवयव क्या होगा अपना ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा a बराबर i a, ए अवयव क्या है 2 - 6 1 - 2 इक्वल टू तत्सम अवयव है 1 0 0 1। तत्सम अवयव आप यहाँ भी लिख लीजिए।
अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे अपना 2, तो 1 लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं, या तो आप 2 को पहली पंक्ति को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर यहाँ R2 में देखिए यहाँ पे 1 है तो R1 माइनस R2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2 से, तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, -6 माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 2 माइनस का 4। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी, इक्वल टू यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 0 1, अगला अवयव 0 माइनस 1 माइनस का 1। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब यहाँ देखिए पहला अवयव अपना 1 बन चुका है, अगला अवयव अपने को क्या लाना है, 0 लाना है, और यहाँ पे 1, तो 1 के लिए क्या, 0 के लिए क्या करेंगे अपन, R2 को अपन चेंज कर दे R2 माइनस R1 से, क्योंकि R1 1 है और R2 भी 1 है। तो पहली पंक्ति आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को उठा दीजिए, तो 1 माइनस 1 0, -2 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 + 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, इक्वल टू यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी, दूसरी पंक्ति R2 माइनस R1, तो R2 कितना है 0, माइनस R1 है 1, तो हो जाएगा माइनस का 1। अगला अवयव R2 कितना है 1 और R1 कितना है माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस 1, तो हो जाएगा 2। यहाँ पे अपने दो अवयव तत्समक अवयव बन चुके हैं। अगला अवयव यहाँ 2 की जगह लेना है 1, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, R2 चेंज R2 डिवाइड बाई 2। तो पहली पंक्ति ऐसे की ऐसी, R2 को R2 डिवाइड बाई 2 करना है, तो 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0, और 2 बाई 2 करेंगे तो 1। अब यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली पंक्ति ऐसे की ऐसी, दूसरी पंक्ति को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2, एंड 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1 A। अब अपने 3 अवयव है वो तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब यहाँ पे -4 की जगह क्या चाहिए अपन को, 0 चाहिए, तो -4 के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए R2 में है 1, तो अगर अपन R2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और R1 में जोड़ दें तो यहाँ पे 0 बन सकता है, कि R1 चेंज R1 + 4R2, तो क्या बनेगा अपना, R1 है 1 + 4 × R2 कितना है 0, तो 1 का ये 1 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए R1 है -4 + 4 × R2, R2 कितना है 1, तो -4 + 4, तो हो जाएगा 0। जो दूसरी पंक्ति है वो इसी की ऐसी, इक्वल टू R1 + 4R2, तो R1 यहाँ पे 1 + 4 × R2 कितना है -1/2, तो ये 2 से 4 2 से 2 बार गया, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, 1 - 2 माइनस का 1। अगला अवयव क्या होगा ऐसे ही, R1 कितना है -1 + 4 × R2 है 1, तो -1 + 4 प्लस का 3। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी, तो ए अवयव अपना क्या बन गया यहाँ पे तत्समक, ए अवयव है वो अपना तत्समक अवयव बन चुका है, तो ये अवयव क्या होगा अपना, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। क्वेश्चन नंबर 12, इसके अवयव है 6 - 3 - 2 एंड 1, तो इसको अपने लिखा a = IA। ए अवयव क्या अपना 6 - 3 - 2 एंड 1 इक्वल टू आई तत्समक अवयव है 1 0 0 1 A। तत्समक अवयव आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ए अवयव को अपन को तत्समक अवयव में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह अपन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि R1 को अपन चेंज करें R1 / 6 से, तो यहाँ पे 1 बन सकता है। तो अपन ने ये संक्रिया लगाई यहाँ पे 6 से डिवाइड किया इसको, तो 6 / 6 1, -3 / 6 -1/2। दूसरी पंक्ति को आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, इक्वल टू, अब यही संक्रिया आप राइट साइड में भी लगा दीजिए,
R1 डिवाइड बाई 6 करना है तो 1/6 और 0/6 0। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे -2 है और अपने को लाना है 0। तो अपन क्या करें, R1 पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में जोड़ दे तो यहाँ पे 0 बन सकता है। तो R2 को अपन ने चेंज किया R2 + 2R1 से। तो ये क्या होगा, पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी। दूसरी पंक्ति में अपन ने जोड़ा है 2R1 तो -2 + 2R1। 2R1 कितना है 1 तो -2 + 2 0। अगला वेव के लिए R2 कितना है 1 तो 1 + 2 × R1 कितना है -1/2। ये है -1/2। 2 से 2 कैंसिल 1 - 1 0 इक्वल टू, आप यही संक्रिया राइट साइड में लगा दीजिए। पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी 1/6 0। दूसरी पंक्ति क्या होगी R2 + 2R1। R2 यहाँ पे 0 + 2 × R1। R1 है 1/6 तो 2 × 1/6 कितना हो गया 1/3। और अगला अवयव R2 + 2R1 तो ये 1 है और वो R1 0 है तो ये 1। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 बन चुका है, 0 बन चुका है और यहाँ पे अपन को 1 चाहिए लेकिन 0 बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि अपन को यहाँ पे 1 चाहिए लेकिन 0 बन गया है। अब अगर अपन इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो अपना ये अवयव है जो 0 अपन ने बनाया है वो फिर 0 नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप एक बार संख्या लगा के देख लीजिए फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए तो मैं 1 कहाँ से लाऊंगा, इस R1 में से कुछ ना कुछ करके लाऊंगा। तो मैंने चेंज किया, मान लीजिए R2 को चेंज किया R2 + 2 × R1 किया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, इस अवयव के लिए क्या होगा, ये 0 + 2 × R1 क्या है 1 तो ये हो जाएगा 2। जो अपने 0 अवयव बनाया है वो क्या हो जाएगा अब 2। और यहाँ जो 0 अवयव है वो क्या होगा 0 + 2 × R1। R1 कितना है 1/2 तो ये तो अपना 1 बन जाएगा। लेकिन अपन ने जो 0 अवयव बनाया है वो अब क्या बन जाएगा 2। अब अगर आप आगे इसको वापस सोल्व करेंगे कि इस 2 को वापस 0 बनाएंगे तो जो अपना ये अवयव है वो वापस से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस अवयव का व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि जो ये अवयव है, ये अवयव इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ गए हैं और यहाँ पे अपन को 1 चाहिए। 1 की जगह अपन यहाँ पे 0 है तो 0 की जगह 1 लाएंगे तो अपना जो 0 अवयव बनाया है वो भी चेंज होगा। तो उस चेंज के कारण अपना अवयव इसका व्युत्क्रम नहीं निकल पाएगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि ये अवयव है इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, इसके अवयव है 2 - 3 - 1 एंड 2। इसका भी अपन को व्युत्क्रम निकालना है। तो A = IA। ए अवयव क्या है अपना 2 - 3 - 1 2 = तत्सम अवयव क्या है अपना 1 0 0 1 A। तत्सम अवयव पे यहाँ लिख लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ देखिए 2 है, अपन को क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए। तो 2 को 1 कैसे बना सकते हैं अपन, यहाँ 2 तरीके से अपन 2 को 1 बना सकते हैं। या तो 2 को मतलब पहली पंक्ति है इसको 2 से डिवाइड कर दे, या फिर पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे -1 है तो 2 - 1 1 बन जाएगा। तो अपन यही संक्रिया लगाते हैं इसमें यहाँ पे कि R1 चेंज R1 + R2। तो R1 पंक्ति में R2 को जोड़ना है तो 2 + -1 ये हो जाएगा 1 -3 + 2 ये हो जाएगा -1। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी, ये है -1 और ये 2 = यही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। R1 + R2 तो 1 + 0 1 0 + 1 1। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब यहाँ अपना 1 बन चुका है और यहाँ पे अब -1 और -1 को अपन क्या बनाना है 0। तो यहाँ पे ऊपर +1 है यहाँ पे नीचे -1 है तो अपन R2 को चेंज कर दे R2 + R1 से। तो क्या होगा, पहली पंक्ति अपनी ऐसी की ऐसी,
अब R2 को चेंज कर रहे हैं R2 प्लस R1, तो यहाँ पे है -1 और R1 कितना है +1, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ R2 अपना 2 और R1 है अपना -1, तो 2 प्लस -1 ये भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू यही संख्या आप राइट साइड में लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी, दूसरी पंक्ति को क्या करना है, उसको चेंज करना है R2 प्लस R1 से। तो यहाँ पे है R2 0 और R1 है 1, तो 0 + 1 1, और यहाँ देखिए 1 + 1 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपने 3 अवयव है वो तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब अपन को 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो 1 को 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो अपन ने क्या किया, R1 चेंज R1 माइनस R2। तो इससे क्या होगा, R1 में से R2 घटाना है, तो 1 - 0, तो ये तो 1 का 1, 1 - 1 ये हो जाएगा 0। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी, इक्वल टू अब यहाँ पे 1 - R2 मतलब R1 - R2 करना है, तो 1 - 1 0, और यहाँ 1 - 2 माइनस का 1। दूसरी पंक्ति आपकी ऐसी की ऐसी। तो अपना जो ए अवयव था वो तत्समक अवयव बन चुका है, और ये अवयव क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अवयव है 2 1 4 एंड 2। दोस्तों अभी तक अपन सिर्फ पंक्तियों में संक्रिया लगा रहे हैं, आप चाहो तो आप कॉलम में भी संक्रिया लगा लीजिए, लेकिन ध्यान रखना अगर संक्रिया आप लगा रहे हैं तो या तो सिर्फ स्तंभ पे लगाइए या फिर सिर्फ पंक्तियों में लगाइए। तो यहाँ इसको अपन करेंगे A = IA। ए अवयव क्या है अपना 2 1 4 2, इक्वल टू तत्समक अवयव क्या है 1 0 0 1। तत्समक अवयव को आप यहाँ भी लिख लीजिए 1 0 0 1। तो दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अपन को 1 चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहली पंक्ति में 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। लेकिन वही कंडीशन है दोस्तों, अब अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो जो भी आप संक्रिया लगाओगे वो सिर्फ फिर कॉलम में अप्लाई करोगे, पंक्तियों में आप कोई संक्रिया नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि पंक्तियों से सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है। तो R1 चेंज R1 / 2, तो 2/2 1 1/2 1/2। यहाँ पे दूसरी पंक्ति है उसको आप ऐसा कैसा रख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे 1 राइट साइड में भी यही संख्या लगा दीजिए आप, तो हो जाएगा 1/2 एंड 0। दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब यहाँ अपना पहला अवयव 1 बन चुका है, अब यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 0, तो 4 की जगह अपन क्या चाहिए 0 और ऊपर है 1। तो अगर अपन दूसरी पंक्ति को घटाए पहली पंक्ति से और पहली पंक्ति को अपन मल्टीप्लाई करें 4 से, मतलब कि R2 को अपन चेंज करें R2 - 4 R1। तो पहली पंक्ति को आप ऐसा कैसा लिख दीजिए 1 1/2। अब दूसरी पंक्ति देखिए, इसमें क्या करना है अपन को R2 - 4 R1, तो यहाँ पे 4 4 - 4 × R1 कितना है 1, तो 4 - 4 0। अगला अवयव क्या होगा R2 है 2, तो 2 - 4 × R1 कितना है 1/2, तो 4 2 से कितना 4 ये गया 2R, तो 2 - 2 ये हो गया अपना 0, इक्वल टू R1 पहली पंक्ति इसको आप ऐसा लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति को क्या करना है R2 - 4 R1, तो 0 - 4 × R1 कितना है 1/2, तो हो जाएगा -2, और फिर R2 - 4 R1, तो ये 1 का 1 रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अपना अवयव 0 बन गया है। अब अगर यहाँ पे अपन को क्या चाहिए 1 चाहिए, अगर अपन इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो अपना जो 0 अवयव है ये चेंज हो जाएगा, और अगर ये चेंज हुआ फिर अपन इसको वापस 0 अवयव बनाएंगे तो फिर ये वापस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये अवयव है, इसका जो व्युत्क्रम अवयव है वो संभव नहीं है। तो अपन इसको लिखेंगे कि जो ये अवयव है इसका व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं है। कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 0 बन चुका है
और जीरो की जगह अपन क्या चाहिए यहाँ पे 1। अगर अपन यहाँ पे 1 बनाए कि अपन R1 को चेंज करें कि R2 को अपन अगर चेंज करें कि R2 चेंज R2 प्लस 2R1 तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। लेकिन जो अपन ने जीरो अवयव बनाया है यहाँ पे वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा R2 प्लस 2R1 तो R2 0 प्लस 2R1 कितना है 1, तो अपना ये 2 बन जाएगा। अब जब आप इसको वापस जीरो बनाने की कोशिश करोगे तो फिर ये अवयव वापस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह या जो यह अवयव है अपना ये तत्समक अवयव नहीं बन पाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे कि इस अवयव का व्युत्क्रम अवयव है वो संभव नहीं है या इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें अपन को 3×3 कोटि का एक अवयव दे रखा है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो 2×2 कोटि के थे, तो अपन को संक्रिया कम लगानी पड़ी। लेकिन जो 3×3 कोटि का है उसमें भी सेम प्रोसीजर जो अपन फॉलो करते आ रहे हैं वही करना है, बस थोड़ी संक्रिया तो ज़्यादा लग जाएगी। तो इसका भी अपन को व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो इसका मैं तत्समक अवयव पहले लिख लेते हैं अपन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं a = IA, तो a अवयव है अपना ये, इसको अपने यहाँ लिख दिया = तत्समक अवयव है और a लिख दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे तत्समक अवयव में क्या है 1 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, दो तरीके अपने पास यहाँ पे 2 को 1 बनाने के। या तो आप पहली पंक्ति में 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर यहाँ पे देखिए R3 में यहाँ पे 3 है, तो अगर R3 को R2 में से घटा दे मतलब R3 माइनस R1 कर दे तो अपने पास यहाँ पे 1 आ सकता है। तो ये अपने किया R1 चेंज R3 माइनस R1, तो 3 माइनस 2 1, ऐसे -2 -3 ये हो गया प्लस का 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1, और बाकी दूसरी था तीसरी पंक्ति को अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया। अब जो संक्रिया अपन ने लेफ्ट साइड में लगाई है वही संक्रिया आप इधर राइट साइड में लगा दीजिए। तो R3 माइनस R1 करना है, तो R3 क्या यहाँ पे 0 माइनस R1 है 1, तो हो गया माइनस का 1, ऐसे 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1। अब दूसरी तथा तीसरी पंक्ति को ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब अगला अवयव देखिए यहाँ पे देखिए 2 है और अपन को यहाँ पे क्या करना है 0 लाना है। तो 0 के लिए अपन क्या करेंगे R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और R2 से घटा दे तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो अपन ने यही संक्रिया लगाई है कि R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे पहली पंक्ति ऐसा कैसा लिख दिया। दूसरी पंक्ति को क्या किया R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया 0, ऐसे 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 3 माइनस -1 इंटू 2, तो एक तरह से माइनस का 5। अब तीसरी पंक्ति को अपन ऐसा ऐसा लिख दिया। अब जो संक्रिया अपन ने लेफ्ट साइड में लगाई है वही आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली पंक्ति को ऐसा ऐसा लिख दीजिए। अब दूसरी पंक्ति को क्या करना है, दूसरी पंक्ति को घटाना है खुद में, मतलब R2 माइनस 2R1 करना है। तो R2 का यहाँ पे अवयव क्या है 0 0 माइनस 2R1, R1 कितना है माइनस का 1, तो ये -2 इंटू -1 प्लस का 2, ये प्लस का 2 आ गया। ऐसे अगला अवयव R2 माइनस 2R1, तो 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0, तो हो गया 1, ऐसे 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2। अब तीसरी पंक्ति आप ऐसा ऐसा लिख दीजिए। अब अपने पास ये दो अवयव है वो अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 और अपन को क्या चाहिए 0, तो 3 को अपन 0 कैसे बनाएंगे, अपने पास R1 पंक्ति में 1 है, अगर अपन R1 पंक्ति को 3 से गुणा कर दें और इससे घटा दें R3 से तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो यही संक्रिया अपन यहाँ पे लगाई है कि R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 3R1, R3 का यहाँ पे 3 है, -3 इंटू R1 यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 3 माइनस 3 0, 0 अपन को लाना है, इसलिए अपन ये संक्रिया लगा रहे हैं। तो अपन ये संक्रिया लगाइए, तो R3 में चेंज कर रहे हैं तो R1 पंक्ति तथा R2 पंक्ति ऐसा कैसा लिख दीजिए आप। R3 में क्या करेंगे R3 माइनस 3R1, तो यहाँ पे कितना है 3 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0। अब अगला अवयव यहाँ पे है -2, तो -2 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 1, तो हो जाएगा माइनस का 5, ऐसे 2 माइनस 3 इंटू माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 5।
अब जो संक्रिया आपने लेफ्ट साइड में लगाई है वही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली पंक्ति था दूसरी पंक्ति को ऐसा लिख दीजिए और तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति में से घटाएंगे -3r1, r1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए 0 -3 इंटू -1 तो प्लस का 3, 0 -3 इंटू r1 तो ये 0, 1 -3 इंटू 1 माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए अपने पास 3 अवयव है, वो अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए R2 में यहाँ पे है 5 को अपन क्या बनाना है 0। तो 5 को 0 यहाँ पे दो तरीके से अपन बना सकते हैं, या तो R2 में से R3 को घटा दे तो यहाँ पे 5 है तो 5 - 5 0 हो सकता है, या फिर R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ दे तो ये 5 - 5 0 हो सकता है। लेकिन R1 में अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने जो 0 तत्समक अवयव बनाया है वो वापस से चेंज हो जाएगा, तो अपन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर चेंज किया तो फिर संक्रिया अपन को बहुत लगानी पड़ जाएगी आगे। तो अपन ने क्या किया, R2 को चेंज किया R2 - R3, तो R1 पंक्ति ऐसे कैसे रख देगी, R2 में क्या किया R2 - R3, तो R2 में यहाँ पे क्या है 0 और R3 में क्या है 0, तो 0 - 0 0, यहाँ पे 0 माइनस का 5 तो ये क्या होगा प्लस का 5, ऐसे ही 5 - 5 0। अब आप तीसरी पंक्ति को ऐसा लिख दीजिए। अब ये सेम संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी, दूसरी पंक्ति में क्या किया R2 - R3, तो यहाँ पे 2 - 3 माइनस का 1, 1 - 0 1, -2 -2 तो ये मतलब -2 + 2 हो गया, ये हो गया 0। तीसरी पंक्ति आप ऐसा लिख दीजिए 3 0 - 2 3 0 - 2। अब आप यहाँ देखिए यहाँ अपना 0 बन गया है, यहाँ पे आ रहा है अपना -5 और यहाँ आ रहा है प्लस का 5, तो यहाँ पे देखिए R2 में है 5, अगर अपन R2 + R3 कर दे तो यहाँ पे अपना 0 आ सकता है ये। तो अपन ने क्या किया R3 को चेंज किया R3 + R2, इससे क्या होगा जो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +5 है तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अपन को R3 को चेंज करना है R3 + R2, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आप ऐसा लिख दीजिए। तीसरी पंक्ति में क्या करना है दूसरी पंक्ति को जोड़ के लिखना है, तो 0 + 0 0, -5 + 5 0, 5 + 0 5। अब सेम संख्या आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली दूसरी पंक्ति सेम कर दीजिए। तीसरी पंक्ति में क्या करना है दूसरी पंक्ति को जोड़ के लिख दीजिए, तो 3 + -1 तो 2, 0 + 1 1, -2 + 0 माइनस का 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 है, अपन को चाहिए यहाँ पे 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे अपन को चाहिए 1 और यहाँ पे -1 यहाँ की जगह चाहिए 0 और 1 की जगह चाहिए अपन को 0। तो अपन ये करते हैं पहले यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, मतलब R2 होता R3 में 5 5 है, तो अपन एक संक्रिया लगाते हैं कि R2 को 5 से डिवाइड कर दे और फिर अगले संक्रिया लगाते हैं R3 को 5 से डिवाइड कर दे। तो आप कोई सी पहले लगा लीजिए। मैं यहाँ पहले R3 में जो 5 है उसको 1 कर रहा हूँ, तो R3 / 5 किया, तो पहली पंक्ति तथा दूसरी पंक्ति मैंने सेम लिख दी और R3 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 0 / 5 0, 0 / 5 0, 5 / 5 1। अब सेम संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। पहली दूसरी पंक्ति सेम हो जाएगी, तीसरी पंक्ति को 5 से डिवाइड करना है, तो 2 / 5 2/5 1/5 -2/5। अब अपन को R2 में अभी 5 है, इसको क्या करना है R2 में 1 लाना है, तो इसको भी अपन 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो सेम पहली पंक्ति ऐसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति में 5 से डिवाइड किया तो ये 5 का 1 हो गया और तीसरी पंक्ति अपन ने ऐसी लिख दी। अब जो संक्रिया आपने लेफ्ट साइड में लगाई है वही संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। R2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे R1 और R3 सेम लिख दीजिए। R2 में किया तो -1/5 1/5 और 0/5 0 हो जाएगा ये। तो अब अपने पास अवयव देखिए यहाँ पे 0 0 1 0 1 0 1, इतने अवयव अपने तत्समक अवयव बन चुके हैं। अपने दो अवयव बचे हैं, एक बच्चा है R1 में यहाँ पे 1 और यहाँ बचा एक -1, इनको अपन क्या करना है 0 करना है। तो अपन 0 कैसे कर सकते हैं, इस R2 के दूसरा अवयव है 1, इसको अपन 0 कैसे करेंगे, अगर R1 - R2 कर दे तो ये 0 हो जाएगा, तथा ये R1 का तीसरा अवयव है -1, ये 0 कैसे होगा,
अगर अपन R1 में R3 को जोड़ दें तो अपन यही दो संक्रिया लगाई आगे कि पहले क्या R1 चेंज R1 माइनस R2, तो इससे क्या होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और -1 और ये इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन ने सेम संक्रिया ये संक्रिया लगा दी और सेम अपन ने राइट साइड में लगा दी। अगली संक्रिया क्या लगाई, यहाँ पे -1 है, इसको 0 करना है तो इसमें अपन ने ये 1 जोड़ दिया, तो ए अवयव अपना तत्समक अवयव बन चुका है तथा ये अवयव जो अपन को मिला वो क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है दोस्तों, आप संक्रिया ये नहीं कि मैंने जो संक्रिया लगाई है आप वही संक्रिया सेम टू सेम फॉलो करें, आप कोई भी संक्रिया पहले बाद में लगा सकते हो, बस रिजल्ट अपने पास लास्ट में क्या आना चाहिए, जो अवयव है ए अवयव इसको अपन को तत्समक अवयव बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम 15 की तरह है, इसमें भी अपन को 3×3 कोटि का अवयव दे रखा है तथा इसका व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए इक्वल टू आई ए। अब यहाँ पे अपन तत्समक अवयव अपना लिख लेते हैं। तत्समक अवयव क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपन को ए अवयव का बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1 है, 1 अपन को चाहिए तो यहाँ पे 1 तो आ गया अपना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3, R2 का पहला अवयव है वो है -3, अपन को यहाँ क्या लेना है 0, तो 0 के लिए अपन क्या करेंगे, R1 में 1 है तो अपन अगर R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तथा R2 में जोड़ दे तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो अपन ने यही संक्रिया पहले लगाई है कि R2 चेंज R2 प्लस 3R1, तो पहली पंक्ति को आप ऐसा लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति में क्या करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो -3 प्लस 3 × 1 ये हो गया 0। फिर दूसरा अवयव 0, R2 क्या है 0 प्लस 3 × R1 है 3, तो 3 × 3 9, ऐसे ही -5 प्लस 3 × -2 ये हो जाएगा -11। अब तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी। अब जो संक्रिया आपने लेफ्ट साइड में लगाई है वो आप इधर भी लगा दीजिए। तो पहली पंक्ति था तीसरी पंक्ति सेम ऐसे लिख दी अपन ने, R2 को क्या किया, मतलब R2 में जोड़ दिया अपन ने R1 पंक्ति को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखिए 0 प्लस 3 × 1 1, 1 प्लस 3 × 0 1, 0 प्लस 3 × 0 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए अपने पास 1 आ गया है, 0 आ गया है, यहाँ पे है 2, तो 2 की जगह अपन को क्या चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ 0 के लिए क्या करेंगे, अगर R1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तथा R3 से घटा दे तो अपने पास यहाँ पे 0 आ सकता है। तो यही संक्रिया यहाँ पे लगाई गई है कि R3 चेंज R3 माइनस 2R1, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तथा R3 से घटाना है, तो 2 - 2 × 1 0, 5 - 2 × 3, तो 5 - 2 × 3 6, तो 5 - 6 माइनस का 1, ऐसे 0 - 2 × 2 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। सेम संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए, पहली पंक्ति था दूसरी पंक्ति सेम लिख दी ऐसी कैसी, और तीसरी पंक्ति में क्या किया, पहली पंक्ति को दूसरे मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो -2 - 2 × 1 माइनस का 4, सॉरी मतलब 0 - 2 × R1, तो 2 × R1 है 1, तो माइनस का 2। ऐसे ही अगली पंक्ति अगला अवयव R3 - 2R1, तो 0 - 0 0, 1 - 2 × 0 तो 1। अब अपने पास देखिए 3 अवयव है, वो अपने तत्समक अवयव है वो बन चुके हैं। अब अगला क्या करना है अपन को, यहाँ पे देखिए 3 है, R1 पहली पंक्ति उसका दूसरा अवयव है 3, इसको अपन क्या करना है 0 बनाना है। तो 0 के लिए अपन क्या करेंगे, अगर अपन तीसरी पंक्ति को 3 से मल्टीप्लाई करें तथा पहली पंक्ति में जोड़ दें तो यहाँ पे 0 हो सकता है। तो यही संक्रिया यहाँ पे लगाई गई है कि R1 + 3R3। देखिए यहाँ पे इस पे 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यही अपन को करना है जब भी कोई संक्रिया लगाए कि अपन ने जो तत्समक अवयव का बना लिया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये फ़र्क अगर ये होगा कि अगर वो चेंज हुआ तो फिर अपन को वापस संक्रिया लगानी पड़ेगी उसको वापस तत्समक अवयव बनाने में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 1 पे, तो 1 + 3 × R3 कितना है 0, तो ये 1 का 1 रह गया। अब ये है 3 + 3 × ये R3 माइनस का 1, तो ये हो गया 0। ऐसे अपन ने सेम लगाइए तो ये आ गया 10।
अब सेम संक्रिया आप राइट हैंड लगा दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल हो गया। फिर अब क्या करना है अपन को, देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, 0 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है। अब अपन को लाना है यहाँ पे माइनस का 1। इस -1 को अपन 0 कैसे करें, यहाँ पे 0 लाना है, मतलब R3 का दूसरा अवयव है वो है -1, इसको अपन को 0 बनाना है। तो अगर अपन R3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तथा R2 में जोड़ दे तो ये क्या होगा, 0 हो सकता है। तो यही संख्या लगाई है कि 9R3 + R2। तो पहली दूसरी पंक्ति अपन ऐसी लग दी। तीसरी पंक्ति देखिए 0 मतलब 9R3 + R2, तो 9 × 0 + 0, तो ये तो 0 का 0 रह गया। फिर देखिए -1, तो 9 -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 + R2 है 9, तो -9 + 9 0, ये 0 अपन को लाना था। अगला देखिए 4 है, तो 9 × 4 36, 36 + R2 कितना है माइनस का 11, तो हो गया 25। अब सेम संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए। फिर अपन देखिए यहाँ पे ये है 25, तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो अपन ने 25 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो अपन ने डिवाइड किया तो ये हो गया 25 का 25 डिवाइड किया तो 1 हो गया। अब सेम संक्रिया आप इधर लगा दीजिए, R3 पंक्ति है, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। अगली संक्रिया देखिए, अब देखिए अपने पास क्या क्या मिल चुका है अपन को, 1 आ गया है, 0 आ गया है, 0 आ गया है, ये 0 आ गया है, ये 1 आ गया है तथा ये 0 आ गया है। अब अपन को क्या करना है, 9 की जगह क्या लाना है 1 लाना है, -11 की जगह 0 लाना है, 10 की जगह 0 लाना है। तो देखिए 10 की जगह 0 कैसे आएगा, अगर अपन ने R3 में यहाँ पे 1 है, अगर इसको R3 को 10 से मल्टीप्लाई किया और R1 में से घटा दिया तो यहाँ पे 0 आ सकता है। -11 है, इसको 0 कैसे लाना है, R2 में R3 को जोड़े, R3 को मतलब अपन ने 11 से मल्टीप्लाई किया और फिर R2 में जोड़े, तो ये -11 + 11 0 हो सकता है। फिर बचा अपना 9 में अगर 9 का डिवाइड कर दे तो अपने पास 1 आ सकता है। तो ये 3 संक्रिया अपन लगाएंगे आगे। अब सबसे पहले यहाँ पे 10 है, इस 10 को अपन क्या करना है 0 करना है, तो अपने संक्रिया लगाई R1 - 10R3, तो 10 - 10 × R3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 0, तो यही अपन ने इसलिए लगाया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला अवयव से देखिए, यहाँ पे R1 है 1, तो 1 - 10 × R3, R3 यहाँ पे 0, तो ये 1 का 1 रह गया। यहाँ पे देखिए 0, R1 था, R3 भी क्या है 0, तो ये 0 का 0 रह गया। फिर है 10 - 10 × R3, R3 है 1, तो 10 - 10 0, तो अपना 0 बन गया ये। दूसरी तथा तीसरी पंक्ति को आप सेम लिख दीजिए। अब सेम संक्रिया आप राइट साइड में लगा दीजिए, R1 - 10 R3 करके, तो R1 कितना है -5, -10 × R3 है -15/25। आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, आपको यह अवयव मिल जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे -11, -11 को अपन को करना है 0, तो R3 में यहाँ पे 1 है, तो अगर R3 को अपन 11 से मल्टीप्लाई करें तथा R2 में जोड़ दें तो ये 0 हो सकता है। तो यही संक्रिया अपने लगाई है, ये 0 हो गया यहाँ पे। सेम संक्रिया आप राइट हैंड में लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे चाहिए 1, तो इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा अपना। तो ये अपना क्या मिला अपन को, तत्समक अवयव मिल गया है। तो सेम संक्रिया आप राइट हैंड में लगाएंगे तो अपन को जो अवयव मिलेगा वो क्या होगा, इस ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। ठीक है दोस्तों, 17 क्वेश्चन है वो आप खुद कीजिए, सेम इसकी तरह कीजिए, आप संक्रिया लगाइए और तत्समक अवयव में उसको चेंज कीजिए। बस साथ में ध्यान रखना, जिस अवयव को आपने 1 0 बना दिया है वो वापस चेंज ना हो, अगर वो चेंज होगा तो फिर आपको वापस से संक्रिया लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। तो दोस्तों कोई अवयव उसका व्युत्क्रम होगा तो उसके लिए अपनी कंडीशन पड़ी थी कि ए अवयव बी से मल्टीप्लाई किया तथा बी अवयव को ए से मल्टीप्लाई किया वो बराबर आई है, तो बी क्या होगा, ए अवयव का व्युत्क्रम होगा। ऐसे ही ए अवयव है वो बी अवयव का व्युत्क्रम होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए बी बराबर बी ए इक्वल टू तत्समक अवयव। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, कि दो अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे अगर कंडीशन होगी ए बी बराबर बी ए बराबर
आई। ठीक है, ये वैसे अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप पिछली क्लास पढ़ सकते हैं। और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।